अच्छा मैम, टैरो भी आंसर करने में कंफ्यूज होता है। बिल्कुल। जब तक आप सही से क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेंगे तब तक टैरो आपको सही से आंसर नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन किया कि क्या इसकी जॉब लगेगी या क्या इसकी शादी होगी, तो आप उसमें क्या येस और नो को ढूंढ रहे हैं, हाँ या ना, राइट। तो जब आप किसी भी इंसान के सिर्फ इस क्वेश्चन के बेस पे आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो पूछ रहा है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, या मेरी इस काम में ग्रोथ है कि नहीं, तो वहाँ पर जब आप एक कार्ड ही निकालते हैं तो उस एक कार्ड के बेस पे आप कभी भी सही से क्लियर आंसर नहीं दे सकते। तो इसमें हम टैरो भी कंफ्यूज हो जाता है। सही तरीका है कि जब भी आपसे कोई एक क्वेश्चन ही क्यों ना पूछे, आपको उस एक क्वेश्चन के पीछे के बहुत सारे कारण जानने की ज़रूरत है। अगर एक इंसान का जॉब नहीं लग रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसके इंटेंशंस क्या है, उसकी सोच क्या है, वो कौन सा एक्शन नहीं ले पा रहा जो उसको लेने की ज़रूरत है, या उसके लिए गाइडेंस क्या है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं उसकी लाइफ में, राइट। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो उसको करना चाहिए काम। अगर हम रादर कि उसका जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा करके उसकी जॉब क्यों नहीं लग रही, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मेंटल इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं जो उसको तंग कर रहे हैं, अगर हम इसके ऊपर R&D करेंगे तो हम बहुत अच्छे से टैरो हमें आंसर्स दे पाएगा। लेकिन अगर हम सिंगल क्वेश्चन के बेस पे एक कार्ड निकाल कर आंसर करेंगे तो वो हमें कभी भी सही आंसर नहीं करेगा। अच्छा मैम, कैसे क्वेश्चन क्लाइंट के क्वेश्चंस को समझे और उनके सामने क्वेश्चंस पुट करें ताकि सही प्रेडिक्शन निकल पाए। देखिए, सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट्स के इमोशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जब कोई भी क्लाइंट्स आता है ना आपके पास, जैसे मेरे पास कोई भी क्लाइंट्स आता है तो वो यूजुअली बहुत इमोशंस को लेकर आता है, और उस इमोशंस के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके अपने कि उसको खुद भी नहीं समझ में आता है कि वो क्या जानना चाहता है। कई बार इतना कन्फ्यूजन होता है। और कई बार क्या होता है कि अगर से सपोज कि वो एक फाइनेंशियल इशू को लेकर आ रहा है, लेकिन इस फाइनेंशियल इशू के पीछे उसके बहुत सारे बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रही होती है। तो सबसे पहले हर हीलर को, हर रीडर को अपने क्लाइंट के क्वेश्चन को सुनना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिस्नर। आप जितना अपने क्लाइंट को सुनेंगे उतने ही आसानी से आप उसके हर इमोशन से जुड़े क्वेश्चन को समझकर उसको प्रॉपर वे में तोड़ के एक क्वेश्चन फ्रेम बना पाएंगे। और तभी आप उस क्लाइंट के इमोशंस के साथ उसकी जुड़ी एनर्जी को रीड कर पाएंगे कि एक्चुअल में वो कहाँ पर उसकी प्रॉब्लम है, कहाँ पर वो स्टक हो रहा है, कहाँ पे उसके इमोशंस जुड़े हैं, चाहे वो मेंटल है, फिजिकल है, कौन से इश्यूज उसको ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट के इमोशंस और उसकी एनर्जी के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मैम, बेसिकली क्लाइंट्स के कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं। यूजुअली क्लाइंट्स जब आपके पास आता है तो 4-5 तरह के क्वेश्चंस कॉमन उनके होते हैं। पहला आपका हो गया फाइनेंशियल इश्यूज, फिर उसके बाद करियर इश्यूज हो गए हैं, हेल्थ इश्यूज हो गया, एजुकेशन इश्यूज हो गए, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए हैं। तो इस तरह के 4-5 कॉमन क्वेश्चंस लेकर ही ज़्यादातर क्लाइंट आता है। जैसे अगर हम करियर के बारे में बात करें तो ज़्यादातर क्लाइंट्स आके पूछते हैं मेरा जॉब कब लगेगा, या मुझे जॉब स्विच करनी चाहिए कि नहीं, मेरा प्रमोशन कब तक होगा, या मेरा बिजनेस में मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। और एजुकेशन में यूजुअली पेरेंट्स आके पूछते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें। और रिलेशनशिप में यूजुअली देखा जाता है कि चाहे वो इन लॉज के साथ हो, किसी भी एस्पेक्ट्स में, किसी भी रिलेशनशिप में आके इंसान पूछ सकता है कि मेरा या इसके साथ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम क्यों है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लेकर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। तो इस तरह से फाइनेंशियल इश्यूज जैसे लोन सेंक्शन होगा कि नहीं, या मैं कहीं पर मुझे मकान खरीदना है, मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये मेरे लिए सही होगा कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस कॉमनली लोग लेकर आते हैं हमारे पास। अच्छा, कॉमन क्वेश्चन तो ठीक है, बट जैसे कि क्लाइंट आपके पास कोई बड़ा इशू लेके आए, हम्म। तो आप उसके क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करते हैं।
देखिए, सबसे पहले अभी अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको कि अभी जस्ट थोड़े दिन पहले एक फैमिली मतलब कि हस्बैंड वाइफ आए थे अपनी बेटी के लिए बात करने के लिए। उनकी बेटी की शादी का रिश्ता ठीक हुआ है, मगर वो बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं थे एस्ट्रोलॉजी से। तो वो जानना चाहते थे कि उनकी बेटी का जिस लड़के के साथ बातचीत चल रही है, एक्चुअली लव मैरिज है उनकी बेटी की, तो बातचीत जो चल रही है उसमें दोनों बच्चों का मैच कैसा है और उस लड़के का फैमिली कैसा है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, या लड़का जहाँ पे जॉब कर रहा है वहाँ पे उसका बेसिक एनर्जी क्या है, या वहाँ पे उसका नेचर कैसा है। बेसिकली वो पूरा फैमिली का R&D जिसे कहते हैं कि पूरे फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जिस तरह से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, दोनों बच्चों का मैच हम देखते हैं कि दोनों बच्चे का, क्योंकि क्या होता है हम एनर्जी रीड करते हैं, हम दोनों बच्चों के उसको मैच को देखने के लिए हम दोनों के कार्ड्स उस फ्रेम मैंने क्वेश्चन फ्रेम में ला के देखते हैं कि दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, दोनों का मेंटल स्ट्रेंथ कैसा होगा, इमोशनल स्ट्रेंथ कैसा होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लड़के का अपना फैमिली के साथ क्या रिलेशन है, इमोशनल रिलेशन कैसा है, उसकी मदर का कैसा नेचर है, डोमिनेटिंग नेचर तो नहीं है, फादर का डोमिनेटिंग नेचर तो नहीं है, या सिबलिंग किस तरह के हैं। तो ये सारा कुछ इसमें कई बार हम लोगों का 50 to 60 क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ का हमें क्वेश्चन फ्रेम उस हिसाब से करना पड़ता है।